Hello aspirants, I welcome you all back into your channel named ACE Exam and आज का हमारा टॉपिक रहेगा Important Schemes in 2023. So let's get started with the first scheme, that is Kalaiganar Maligar Urmai Scheme. ये किसने स्टार्ट करी थी? तो ये स्टार्ट करी गई है बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड इसमें हर महीने वुमेन जो कि हेड होगी फैमिली की उसको 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे, यानी ईयरली 12,000 रुपीज़ वुमेन के अकाउंट में डाले जाएंगे. इसका मोटिव क्या रहेगा? तो इसका इंटेंशन है टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ द वुमेन, उनके स्टैंडर्ड और ऑफ लिविंग को इन्हांस करना एंड उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रमोट करना. इसमें बेनिफिशरीज कौन कौन सी विमेंस होंगी? तो वो होंगी जिनकी एनुअल इनकम 2 लाख से कम होगी, जिसकी ओनरशिप ऑफ लैंड जो होगी, वेटलैंड जो होगी, वो 5 एकड़ से कम होगी, और अगर वो ड्राई लैंड है तो वो 10 एकड़ से कम होनी चाहिए. और उनका कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर 3,600 से कम होना चाहिए फॉर डोमेस्टिक यूज़. ओके, तो ये किसने शुरू करी थी? कलैगनर मलिगर उर्मई स्कीम बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट. तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो ये हैं M.K. स्टालिन. और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ये हैं R.N. रवि. ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्कीम, दैट इज सवेरा स्कीम. तो ये किसने शुरू की है? ये प्रयागराज पुलिस ने शुरू करी है और इसका मोटिव है टू असिस्ट द सीनियर सिटीजन्स. जो भी सिंगल सीनियर सिटीजन्स हैं, इन द सेंस उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं और उनको कोई इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि मे बी हॉस्पिटल जाने में कोई इशू होता है या कोई काम करने में इशू है, तो फॉर दैट सवेरा स्कीम हैव बीन स्टार्टेड. ठीक है, देखिए, इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ वेलबींग ऑफ सीनियर सिटीजन्स इन द कम्युनिटी, ऑफरिंग एसेंशियल सर्विसेज ड्यूरिंग हेल्थ एंड इमरजेंसी. इसमें कौन कौन पार्ट ले सकते हैं? तो 60 एंड उससे अबव के इंडिविजुअल्स इसके पार्ट बन सकते हैं. डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, दैट इज़ 112. उनका रेगुलर सेफ्टी चेकअप भी होगा, घर पर विजिट करेगी प्रयागराज पुलिस. ठीक है, एंड उसमें जो डिलेज एंड मतलब डिलेज को प्रिवेंट किया जाएगा एंड इंश्योरिंग दैट टाइमली रिस्पॉन्स. सीएम कौन है यूपी के? तो वो है योगी आदित्यनाथ. एंड यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है हमारी आनंदीबेन पटेल. ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना. ये किसने स्टार्ट करी है? ये हमारी उड़ीसा की गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है एंड इसका मोटिव है टू इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ इट्स रेजिडेंट्स एंड टैकल मैल न्यूट्रिशन. इंडिया में मैल न्यूट्रिशन, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, इन सब की काफ़ी क्या कहते हैं इश्यूज़ देखने को हमें मिलते हैं. तो उसी को ही टैकल करने के लिए हमारे उड़ीसा के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना. ठीक है, इसमें टारगेटेड सपोर्ट मिलेगा मैल नरिश्ड चिल्ड्रंस को, एंड जो प्रेग्नेंट विमेंस एंड न्यू मदर्स हैं उनको भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. नेक्स्ट वी हैव नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम. ये एक मिनट, उड़ीसा के हम सीएम देख लेते हैं. तो सीएम रहेंगे यहाँ पे नवीन पटनायक एंड गवर्नर हैं हमारे कौन? ये है रघुबर दास. ठीक है, नाउ अगेन नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम. ये है हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम. ये प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटीज़ टू मिल्क प्रोड्यूसर्स ताकि वो अपने मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें. इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कहाँ होता है?
तो ये होता है हमारा राजस्थान में। ठीक है, यूपी के सीएम कौन है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, योगी आदित्यनाथ। एंड गवर्नर हैं हमारी आनंदीबेन पटेल। इस अंडर दिस स्कीम स्टेट गवर्नमेंट विल स्पेंड 100 crores in next 5 years on नंद बाबा मिल्क मिशन। इस मिशन के अंदर मिल्क प्रोड्यूसर्स इन विलेज विल प्रोवाइड मिल्क प्रोडक्ट्स इन देयर विलेज थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव्स। इससे उनका एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा। फार्मर्स विल गेट इंसेंटिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर सब्सिडीज टू परचेज इंडिजिनस काउस। मतलब जो इंडिजिनस या फिर जो हमारे ब्रीड्स हैं उनको अगर आप परचेज करते हो तो आपको इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज भी दिए जाएंगे। एंड ग्रांट्स विल ऑल्सो बी गिवन टू दोज हु मेक फॉडर एंड एनिमल फीड फॉर काउस। ठीक है, नाउ वी हैव मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। ये किसने शुरू की है, तो एमपी गवर्नमेंट ने शुरू करी है। हमने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि मॉब लिंचिंग की वजह से ये मॉब है, इसकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है। मॉब क्या होता है, बेसिकली ग्रुप ऑफ 5 और मोर पीपल। ये जब किसी पे हावी हो जाते हैं, इन द सेंस दे लाइक दे बीट द पर्सन, तो उससे उसका या तो फिजिकली हैंडीकैप हो जाएगा या फिर इट माइट लीड टू हिज डेथ। ठीक है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये वाली स्कीम चालू की गई है। इट विल प्रोवाइड विक्टिम फैमिलीज ₹10 लाख। ठीक है, अगर आपकी डेथ हो जाती है बाय मॉब तो आपको 10 लाख का कॉम्पनसेशन मिलेगा। एंड अगर आप इंजर्ड होते हो तो आपको 4 to 6 लाख का कॉम्पनसेशन मिलेगा। एमपी के सीएम कौन है, तो वो है शिवराज सिंह चौहान। एंड गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है मंगूबाई सी पटेल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव गृह आधार स्कीम। ये किसने शुरू करी है, तो ये हमारे गोवा के गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। गोवा की गवर्नमेंट ने टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू होम मेकर्स स्टेट। ठीक है, जो भी होम मेकर्स होंगे बेसिकली विमेन, उनको सपोर्ट करने के लिए गोवा की सरकार ने गृह आधार स्कीम चालू की है। गोवा के सीएम कौन है, तो वो है हमारे प्रमोद सावंत। गवर्नर है हमारे PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, इसमें जो भी हेड ऑफ द फैमिली होगी उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। अब इसका मोटिव क्या है, टू मेक देम सेल्फ रिलायंट and enhance their quality of life। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते स्कीम। अब इसका मोटिव क्या है, देखिए जोड़ो रास्ते मतलब कि रास्ते से कनेक्ट करना है। रास्ता इज बेसिकली रोड। तो ये है हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम जो कि ट्राइबल विलेज को मेन रोड से कनेक्ट करने का काम करेगी। इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट आएगा 5000 करोड़ रुपीस। ठीक है, सीएम कौन है हमारे महाराष्ट्र के, तो वो है एकनाथ शिंदे। एंड गवर्नर है हमारे कौन, रमेश बाइस। ठीक है, ट्राइब्स की अगर हम बात करें, हाँ यहाँ लिखती हूँ मैं, ट्राइब्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ट्राइब्स महाराष्ट्र में हैं, तो वो है हमारी भील, गोंड,
वर्ली, कोली, कोलम, ये सारी ट्राइब्स हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। तो जो भी ट्राइब्स हैं वो जनरली फार अवे प्लेसेस में रहती है, तो मेन रोड से उनको कनेक्ट करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते स्कीम चालू की गई है बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम स्कीम। तो यहाँ असम से अब हमको समझ में आ रहा है कि ये असम की गवर्नमेंट की स्कीम है। ये क्या होगा, तो ये है 2 लाख का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 2 लाख लोगों को। ठीक है, तो पहले हम सीएम देख लेते हैं असम के कौन है। तो ये है हमारे हेमंत बिस्वा बिस्वा शर्मा। ठीक है, एंड अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है हमारे, सीएम के गवर्नर है गुलाब सिंह कटारिया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बेसिकली जो भी वहाँ पे यंग पीपल हैं उनको नया, एक मिनट यहाँ लिखा हुआ राइट, इसका एम है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस जो भी वहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ है। फर्स्ट ईयर में तो उनको 1 लाख रुपीज़ दिया जाएगा। ठीक है, एंड जो बाकी का बचा हुआ 1 लाख रुपीज़ है वो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उनको दिया जाएगा नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नाउ वी हैव गृह लक्ष्मी स्कीम। ये किसने स्टार्ट की है, तो ये है हमारी कर्नाटका की गवर्नमेंट ने, एंड ये देंगी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन जो कि 2000 रुपीज़ मंथली। हमने अभी ऊपर भी देखा था वो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने स्कीम चालू की थी, उसमें 1000 रुपीज़ था यहाँ पे, बट कर्नाटका की गवर्नमेंट यहाँ पे 2000 रुपीज़ दे रही है। सीएम कौन है कर्नाटका के, तो वो है सिद्धारमैया गवर्नर कौन है, तो ये है हमारे थावर चंद गहलोत। ठीक है, एंड इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी जो भी विमेन हैं बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन जो भी एलिजिबल होंगी उनको ये स्कीम में बेनिफिट दिया जाएगा, प्रोवाइडेड दे आर हेड ऑफ द फैमिली। Women or their husband should not fall in the category of income tax। ठीक है, एंड वो जो वुमेन है उसका कोई वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए टू बी पार्ट ऑफ दिस स्कीम, एंड एक फैमिली से एक ही वुमेन को ये वाली स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। राइट, नेक्स्ट वी हैव शक्ति स्कीम फॉर वुमेन। ये है फ्री बस ट्रैवल, जैसे कि हमारी दिल्ली में भी है कि फ्री बस वुमेन्स के लिए फ्री बस सर्विस है, वैसे ही शुरू करी है कर्नाटका गवर्नमेंट ने शक्ति स्कीम फॉर वुमेन। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होगा कि वो बाहर जाएंगी, एटलीस्ट दे विल वर्क। ठीक है, दे विल गेट एजुकेशन, तो इसको टारगेट रख के ये वाली स्कीम चालू की गई है। तो अगेन सीएम कौन है, सिद्धारमैया, एंड गवर्नर कौन है, तो वो है थावर चंद गहलोत। ये मैं फिर से नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने अभी ऊपर लिखा था। देखिए यहाँ पे इसका एम दिया गया है कि टू मेक विमेन इकोनॉमिकली एम्पावर्ड, एक्सरसाइजिंग देयर फ्री चॉइस ओवर माइंड एंड बॉडीज इन एन एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम वायलेंस एंड थ्रेट, seeks to reduce the care burden on women, increase female labor participation by promoting skill development, capacity building, financial literacy, access to microcredit। ये सब इसके क्या छुपे हुए या फिर लाइक इंक्लूडेड वाली स्कीम पार्ट है। तो आप इन स्कीम्स को अपने वेरियस एग्जाम्स में, जैसे कि क्या अगर आप कोई मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो उसमें आप इसको कोट कर सकते हैं। सब स्कीम जो है मिशन शक्ति की वो है संबल एंड सामर्थ्य।
संबल में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन देखा जाएगा, सामर्थ्य में एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन देखा जाएगा। ठीक है, तो ये है इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड इंटीग्रेट ऑल एफर्ट एंड वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव टूवर्ड्स सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, कि उनको लाइक अगर वो कहीं बाहर जा रही हैं काम करते हुए तो उनको कोई दिक्कत ना हो, इसका ख्याल यहाँ पे रखा जाएगा इन संबल। ठीक है, इट ऑल्सो सिक्योरिंग वुमेन्स राइट एंड इंटाइटलमेंट टू कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस केयर, support women affected by violence and in distress, and assist them in re-emerging as integrated partners in nation building। We have seen कि इंडिया में women's labor participation बहुत कम है, उसी को बूस्ट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। सामर्थ्य में है कि इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी टू वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल टू वुमेन एट वेरियस लेवल थ्रू री इन्फोर्समेंट। कुछ कुछ वेमेंस को पता ही नहीं होता कि ये उनके लिए ये वाली स्कीम है भी, तो वो उनको बताया जाएगा ताकि दे बिकम एम्पावर्ड। ओके, नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स आई हम महाराष्ट्र में माँ को बोलते हैं। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने शुरू किया है आई, दैट इज जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी। विमेंस को टूरिज्म की और लाइक दोनों साइड की वुमेन, जो टूरिस्ट भी हैं और जो लाइक सेल भी करेंगी अपना सामान, दोनों को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। इसको शुरू किसने किया है? इट इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एक डेडिकेटेड वुमेन टूरिज्म पॉलिसी सेल भी क्रिएट किया जाएगा। विमेन बाइक टैक्सी सर्विस भी शुरू करी जाएगी टू लाइक जो भी स्पेसिफिक टूरिस्ट प्लेसेस होंगे उसमें। जब भी विमेंस डे आता है, विमेंस डे कब आता है हमारा? इंटरनेशनल विमेंस डे, दैट इज़ 8 मार्च को। तो 1 मार्च से 8 मार्च तक एवरी जो भी हमारा टूरिस्ट स्पॉट्स है उस पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑनलाइन बुकिंग, और स्पेशल स्टॉल्स एंड स्पेसेस भी एलोकेट किए जाएंगे विमेंस को, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा जिनका, टू सेल देयर आर्टिफैक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स एट्सेट्रा। ठीक है, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, ये किसने शुरू किया? ये हमारी केरला गवर्नमेंट ने शुरू किया है टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर। इंडिया में काफ़ी टेंडेंसी है कि लाइक यू हैव टू स्टडी एंड बिकम समथिंग, राइट? हम स्पोर्ट्स को हमेशा से ही निगलेक्ट करते आए हैं सिंस चाइल्डहुड। तो उसी को रिवाइव करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड वाली स्कीम चालू करी है। अब सीएम कौन है? तो सीएम होंगे हमारे यहाँ पे पिनरई विजयन। एंड यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान, ये यहाँ के गवर्नर हैं। इसका मोटिव क्या है? टू एम एंड टैकल लैक ऑफ quality playgrounds in approximately 450 local bodies across the states। अगर किसी पंचायत में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड ख़राब होगा तो उसको बिल्ड किया जाएगा ताकि हमारी स्टेट, उनके केरला के स्टेट में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा मिल सके। ओके, नाउ वी हैव गीता कर्मिकुला भीमा स्कीम। It is an insurance scheme by तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर टॉडी ट्रैपर्स। अब टॉडी ट्रैपर्स क्या होते हैं? अगर आपने कभी देखा होगा तो ये जैसे हमारा नारियल का पेड़ है, इस पर जो लोग चढ़ते हैं ना, इनको टॉडी ट्रैपर्स कहते हैं। तो ये कभी कभी ऊंचाई से चढ़ के दे माइट फॉल, समटाइम्स दे फेल, एंड वो डिसेबल हो सकते हैं या फिर दे माइट डाई ऑल्सो। तो उनके लिए ये एक इंश्योरेंस स्कीम है, दैट इज़ गीता कर्मिकुला भीमा स्कीम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा
कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को 5 लाख रुपीस मिलेंगे। कुछ अमाउंट जो है वो इमीडिएटली दे दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए टू एक्सपेंस देयर फ्यूनरल एंड इमीडिएट फाइनल असिस्टेंट। ठीक है, एंड धीरे धीरे सारे 5 लाख रुपए इनको दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव शासन आपलाधारी स्कीम। शासन मतलब होता है गवर्नेंस, आपला मतलब आपके, धारी मतलब द्वार। ठीक है, ये एक मराठी वर्ड है, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। दैट इज गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप। इट इज एम टू प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम एट वन प्लेस। ठीक है, सीएम कौन थे यहाँ पे? तो एकनाथ शिंदे थे। गवर्नर कौन थे? रमेश बायस। ठीक है, इसका एम है कि डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द सिटीजन्स व्हेन अवेलिंग गवर्नमेंट सर्विस एंड बेनिफिट्स। अब इंडिया में दिक्कत क्या होती है ना, इतने सारे ऑफिसेस बने हुए हैं, तो कोई बोलता है ये बाबू होंगे, ये बोलेंगे इसके पास जाओ, ये इसके पास जाओ, ये इसके पास, हम चक्कर काटते रह जाते हैं। दैट इज़ बेसिकली रेड टेपिज्म, राइट। तो उस सबको सॉल्व करने के लिए ये वाली स्कीम चालू की है। A dedicated cell has been established in a chief minister's office. This cell will facilitate seamless communication and streamline the implementation of the campaign. It aims to address the challenges faced by citizens, including lack of awareness. जैसा कि मैंने पहले बताया, हमें पता ही नहीं होता हमारे लिए कौन कौन सी स्कीम्स लागू करी गई हैं, स्पेशली इन द रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज। वहाँ पे ना तो न्यूज़पेपर्स जाते हैं, ना टीवी जाता है, तो हाउ विल दीज पीपल विल नो कि उनके लिए क्या स्कीम्स चालू करी गई हैं। तो उसके लिए ये वाली स्कीम होगी कि वो आपको घर घर जाके बताएंगे कि आपके लिए ये स्कीम है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो काइंडली अप्लाई। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स रेशम कीट बीमा। ये एक अपने टाइप की पहली ऐसी क्या स्कीम है जिसमें जो सेरिकल्चर होंगे, जो फार्मर्स सेरिकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि सेरिकल्चर इज बेसिकली सिल्क को क्या बोल रही हूँ, जो वर्म्स हैं उनको पालना ताकि हमें सिल्क मिल सके। ठीक है, उनको इंश्योरेंस स्कीम दी जाएगी। इट इज स्टार्टेड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो उत्तराखंड के हमारे सीएम कौन है? तो ये है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। एंड यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ये है हमारे गुरमीत सिंह। राइट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्कीम, तो वी हैव जन धन स्कीम। तो इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लॉन्च कब करी गई थी? 2014 में बाय पीएम। एंड इसके 6 पिलर्स हैं। दैट इज जन धन की बात हो रही है। जन इज पीपल, धन इज मनी। ठीक है, इट इज़ समवट रिलेटेड टू मनी। तो यहाँ पे लोगों के बैंक अकाउंट बनाए जाएंगे, क्रेडिट सिस्टम होगा, इंश्योरेंस दी जाएगी, पेंशन। ये यहाँ पे फाइनेंशियल लिख लीजिएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी, बैंकिंग एजेंट। ठीक है, एंड इसको किस लिए लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। मैनी पीपल आर देयर जिसके पास पहले अकाउंट नहीं बनता था, गाँव में स्पेशली। एक फैमिली में या तो हो सकता है एक अकाउंट होगा, या फिर अगर वो फार्मर्स हैं तो वो जनरली अपना बैंक अकाउंट नहीं रखते थे एंड दे ट्रांजैक्ट इनटू कैश। ठीक है, तो उनको फाइनेंशियली इंक्लूड करने के लिए इस सिस्टम में ये वाला स्कीम चालू किया गया था। इट एम्स टू एक्सपैंड बैंकिंग सर्विस थ्रू ब्रांचेस एंड बैंकिंग correspondence, covers both urban and rural areas, and those who open an account would get indigenous debit card. उनका खुद का डेबिट कार्ड दिया जाएगा, दैट इज रूपे कार्ड। ठीक है, फिर है देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस। हमें जनरली इतना मिनिमम अमाउंट रखना होता है, पर इसमें आपको नहीं रखना पड़ेगा। एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो होगा वो इंक्लूडेड होगा, दैट इज ऑफ ₹1 लाख। ठीक है, एंड इज जो कि
2 लाख तक बढ़ा दिया गया है आफ्टर दिस डेट। ठीक है, तो ये सब था इस अबाउट जनधन स्कीम। नेक्स्ट वी हैव जल जीवन मिशन। ये किसने शुरू किया था? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने स्टार्ट किया था। एंड इसमें था कि टू रिवाइव safe and drinking water to every rural household by 2024। और इसको कंप्लीट किसने किया है, यानी इसमें टॉप किसने किया है? तो श्रीनगर ने ऑलरेडी हर घर में टैप वाटर लगा दिए। तो ये जल जीवन मिशन इसका था। इट envisages the supply of 55 liters पर पर्सन पर डे दिया जाएगा एवरी रूरल हाउसहोल्ड को थ्रू टैप कनेक्शंस बाय 2024। टॉप किसने किया है? तो इसमें किया है श्रीनगर ने टॉप। ठीक है, मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना। तो ये किसने शुरू करी थी? उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने शुरू करी है ये, टू मेक सिंगल वुमेन सेल्फ रिलायंट एंड एम्पावर्ड। ठीक है, तो जो भी सिंगल वुमेन है, दैट इज़ मे बी दे आर डिवोर्स्ड, सेपरेटेड या फिर विडो, उनकी हेल्प के लिए ये वाली स्कीम स्टार्ट करी गई है। उत्तराखंड के सीएम हैं हमारे पुष्कर सिंह धामी एंड गवर्नर है गुरमीत सिंह। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो जो वुमेन अप टू 46 ईयर्स की हैं उनको 46 ईयर्स की हैं, मैक्सिमम एज इनकी 46 होनी चाहिए। एंड वो विडो हो हैं अगर, या फिर वो सिंगल हैं, या वो डिवोर्स्ड हैं। ठीक है, एंड दे आर नॉट वेल साउंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। ठीक है, तो उनको 50% की सब्सिडी दी जाएगी टू इस्टेब्लिश देयर वर्क। तो मतलब बेसिकली ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए ये वाली स्कीम चालू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स आयुष्मान असम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है एंड इसमें कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर ईयर पे। तो ये असम से हम याद कर सकते हैं कि असम की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो असम के सीएम हैं हमारे हेमंत बिश्वा शर्मा एंड गवर्नर हैं इसके गुलाब चंद कटारिया। राइट, कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट वी हैव मुख्यमंत्री सिखाओ कमाओ योजना, सीखो कमाओ योजना सॉरी। तो ये है हमारे एमपी की गवर्नमेंट की स्कीम। एमपी के सीएम हैं हमारे कौन? शिवराज सिंह चौहान। एंड एमपी की जो गवर्नर हैं वो कौन है? वो है मंगूभाई सी पटेल। ठीक है, इस स्कीम के अंडर लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करी जाएंगी। जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको रिक्वायर्ड स्किल्स प्रोवाइड किया जाएगा एंड नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ उनको अर्निंग का मौका भी दिया जाएगा। तो इसीलिए मुख्यमंत्री सिखाओ कमाओ योजना। नेक्स्ट वी हैव नमो शेतकारी महासम्मान योजना। अब ये एक फार्मर्स की स्कीम है जो कि स्टार्ट करी है महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र के सीएम हैं हमारे एकनाथ शिंदे एंड गवर्नर हैं रमेश बियास। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। फार्मर्स इसमें क्या होगा? फार्मर्स विल गेट 6,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, अगर ये जो 6,000 रुपीज़ हैं ये एक एडिशनल 6,000 रुपीज़ होंगे क्योंकि पहले से ही उनको 6,000 रुपीज़ मिलते हैं। 6,000 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अंडर स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि शुरू करी गई थी 2019 में। कौन सी स्कीम? प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, इसमें हमें ऑलरेडी 6,000 रुपीज़ दिए जाते हैं टू द फार्मर्स। ये एडिशनल 6,000 रुपीज़ दिए जाएंगे टू द महाराष्ट्रियन फार्मर्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो मैंने अभी बताई है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मर्स को 6,000 रुपीज़ पर ईयर देती है। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम वी हैव मो घरा हाउसिंग स्कीम। उड़िया भाषा में मो को बोलते हैं मेरा, घरा मीन्स मेरा घर। ठीक है, तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट करी है। एंड उड़ीसा के सीएम कौन है हमारे? तो उड़ीसा के सीएम है हमारे नवीन पटनायक, गवर्नर है हमारे रघुवर दास। ठीक है, ये एक न्यू क्रेडिट लिंक्ड हाउसिंग स्कीम है फॉर रूरल पुअर पीपल, जिसमें बेनिफिशरीज को 3 लाख रुपीज़ मिलेंगे टू मेक देयर होम्स। ठीक है, नेक्स्ट इज सीएम सुख आश्रय सहायता स्कीम। तो ये इस स्कीम में क्या है? तो टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन फैसिलिटीज़ टू नीडी चिल्ड्रन एंड डेस्टिट्यूट वुमेन। और किसने स्टार्ट करी है? हिमाचल की गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है। हिमाचल के सीएम कौन है? तो हिमाचल के सीएम है हमारे यहाँ पे सीएम है हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू। एंड गवर्नर है हमारे शिव प्रसाद शुक्ला। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी विमेन हैं, जो जो बेसहारा विमेंस हैं एंड जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, उनको हायर एजुकेशन की का मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, ये इसलिए स्कीम है। मेरे को एक चीज़ याद आ रही है मोघरा में, इसमें यह है कि जो सारे कच्चा हाउसेस उनको पक्का करने का टारगेट रखा गया है। एंड इसमें वो हर फैमिली इंक्लूड करी जाएगी जो किसी भी रीज़न की वजह से अनकवर्ड रह गई हैं फ्रॉम जन आरोग्य योजना। ठीक है, एंड इसमें जो लोन है वो 10 ईयर्स तक आप रीपे कर सकते हैं। लोन कैन बी रीपेड इन 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये था इसका, जो मैं भूल गई थी तो आई एडेड। नेक्स्ट इज स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट। ये पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, जिसमें कि 117 गवर्नमेंट स्कूल्स को हाईटेक स्कूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे वी ऑल नो कि अभी रिसेंटली न्यू गवर्नमेंट बनी है, दैट इज़ आम आदमी पार्टी, एंड उनका टारगेट हमेशा एजुकेशन को लेके रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे भी वही टारगेट किया है, जिसमें इसमें क्या होगा कि क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करी जाएगी फॉर स्टेट चिल्ड्रन। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका अपग्रेडेशन करके उनको अच्छे स्टैंडर्ड्स पे लाया जाएगा। तो यहाँ के सीएम कौन है? तो ये है भगवंत मान। गवर्नर है यहाँ पे बनवारी लाल पुरोहित।
ठीक है, तो ये था अबाउट स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वी हैव इस लाडली बहना योजना। तो इसमें क्या है, ये किसने स्टार्ट किया है, ये एमपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। एंड ये पुअर सिस्टर्स को हर महीने 1,000 देंगे। तो एमपी के सीएम कौन है, दैट इज शिवराज सिंह चौहान। एंड गवर्नर है हमारे मंगूबाई सी पटेल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 100 days टू बीट प्लास्टिक कैंपेन। हम सबको पता है कि काफ़ी सारा प्लास्टिक इज़ देयर एंड वो काफ़ी पोल्यूशन कर रहा है। तो इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। एंड दिल्ली के सीएम हैं हमारे अरविंद केजरीवाल एंड गवर्नर हैं हमारे विनय कुमार सक्सेना। इसका मैस्कॉट क्या है, इस मैस्कॉट है हमारा निरावन दीदी, निवारण दीदी, दादी है। ठीक है, तो इस पूरे कैंपेन का मैस्कॉट है हमारे निवारण दादी। एंड ये प्लास्टिक और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कर्ब करने के लिए ये वाला स्कीम चालू किया गया है। नेक्स्ट वी हैव वनीकरण प्रोजेक्ट। वनीकरण मीन्स क्या होता है, दैट इज़ अफॉरेस्टेशन। तो ये केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा चालू किया गया है टू रिस्टोर नेचुरल वेजिटेशन। इसमें क्या होगा, 3000 बैम्बू की सीडलिंग्स लगाई जाएंगी, बैम्बू सीडलिंग्स। 1000 फ्रूट सीडलिंग्स एंड ये कहाँ 3.5 हेक्टेयर के एरिया में लगाई जाएंगी। ठीक है, सीएम कौन है केरला के, तो वो है हमारे पिनरई विजयन। और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। राइट, नेक्स्ट वी हैव टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र स्कीम। अगेन केरला गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है। एंड ये स्टार्टअप मिशन के अंडर एक योजना है, जिसमें अगर आप गवर्नमेंट के से टेक्नोलॉजी परचेज करते हो तो उस स्टार्टअप को 10 लाख रुपीज़ वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगेन केरला के सीएम हैं हमारे पिनरई विजयन एंड गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अम्लान प्रोग्राम। अम्लान का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। ओके, ये अभियान है, यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम का मतलब है टू रिड्यूस द एनीमिया स्पेशली इन विमेंस। ठीक है, ये लॉन्च किसने किया है, तो ये उड़ीसा के सीएम ने लॉन्च किया है, जो है नवीन पटनायक। एंड इसके गवर्नर कौन है, तो ये मैं कई बार पिछले 2 वीडियोस में ऑलरेडी रिपीट कर चुकी हूँ, तो आप मुझे बताइएगा। इफ़ नॉट, द गवर्नर ऑफ उड़ीसा इज़ रघुबर दास। ठीक है, तो एनीमिया की प्रॉब्लम इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, स्पेशली टू यंग विमेन एंड जो विमेन प्रेग्नेंट होती हैं उनमें, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशनल फूड। तो इसको टारगेट करने के लिए उड़ीसा के सीएम ने ये वाली स्कीम लागू की है। नेक्स्ट वी हैव 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स स्कीम, जो कि यूपी के गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है आफ्टर लॉन्चिंग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है, इसमें एक स्पोर्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा एक डिस्ट्रिक्ट के साथ, दैट इज़ टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग स्पोर्ट्स होंगे एंड उनको प्रमोट किया जाएगा, सो दैट लाइक यूथ गेट इंक्लाइन टूवर्ड्स स्पोर्ट्स। अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट
वन पंचायत वन प्लेग्राउंड स्कीम, वो किसने स्टार्ट करी थी? तो वो केरला के सीएम ने स्टार्ट करी थी। यूपी के सीएम हैं हमारे योगी आदित्यनाथ, एंड यहाँ की गवर्नर कौन है? तो ये आप मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। हिंट दे देती हूँ, शी इज़ अ फीमेल। ओके, नेक्स्ट वी हैव औरंदोई 2.0। ये किसने स्टार्ट किया है? तो ये आसाम के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फाइनेंशियल वीकर फैमिलीज। ओके, तो ये हो गया अबाउट औरंदोई 2.0। मुझे इसमें कुछ याद आ रहा है तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर देती हूँ। तो एनीमिया किसकी वजह से होती है? ये तो बता दिया मैंने कि इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है? डेफिशिएंसी इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। मेजरली ये रीज़न है, बट और भी रीजंस होते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स है क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इसमें ही हीमोग्लोबिन होता है जो कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, ठीक है। ये मेरे को याद आया था तो आई एडेड ऑन। नेक्स्ट वी हैव इज़ लखपति दीदी योजना। तो ये किसने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने, एंड टू मेक 1.25 लाख वुमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं उनको लखपति बाय 2025। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है हमारे? पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर कौन है हमारे? गुरमीत सिंह, ठीक है। तो इसमें यही था। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी। तो इसमें क्या है? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी इज़ बेसिकली टू प्रमोट रीडिंग अमंग्स चिल्ड्रन, एंड ये स्टार्ट किया है हमारे तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। तमिलनाडु के सीएम हैं हमारे MK स्टालिन, एंड यहाँ की गवर्नर हैं RN रवि। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी में बुक्स जो हैं वो डायरेक्टली दी जाएंगी जो फिज़िकली जाके लाइब्रेरी एक्सेस नहीं कर सकते। वो कौन हो सकते हैं? वो डिसेबल हो सकते हैं, वो सीनियर सिटीजन्स हो सकते हैं, वो किड्स हो सकते हैं, वो हॉस्पिटल के पेशेंट्स हो सकते हैं। इन सबको एक वॉलंटियर होगा जो कि लाइब्रेरी से बुक्स जाके इन लोगों को देगा जो फिज़िकली खुद जाके एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव लक्ष्मी भंडार स्कीम, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल ने स्टार्ट की है, जिसमें स्टेट 500 रुपीज़ जनरल फैमिलीज़ को प्रोवाइड करेगा एंड 1000 रुपीज़ SC एंड ST फैमिलीज़ को प्रोवाइड करेगा। इस स्कीम ने स्कॉच अवार्ड भी जीता है इस 2022 के लिए, राइट। नेक्स्ट वी हैव वन नेशन वन राशन कार्ड। ये 2019 में लॉन्च करी गई थी, एंड ये हर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ में लॉन्च करी जाएगी अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। इसमें स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको फूड प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द सब्सिडाइज्ड रेट। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट वी हैव हिमकैड स्कीम। तो ये हिमाचल प्रदेश की स्कीम है। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो ये हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और गवर्नर हैं शिव प्रसाद शुक्ला। ओके, इसका मेन एम होगा टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स। ओके, नेक्स्ट इज लाइफ मिशन। लाइफ मिशन प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया था इन COP26 जो ग्लासगो में हुई थी। इसके फर्स्ट सेमिनार में अग्नि तत्व कैंपेन वॉज हेल्ड
to create awareness on Agni Tattva, that is symbol of energy. ठीक है, थीम थी इसकी सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चर. नेक्स्ट वी हैव आसरा स्कीम, जो कि स्टार्ट करी गई थी बाय तेलंगाना गवर्नमेंट. ठीक है, तो इसमें है कि 2016 रुपीज़ दिए जाएंगे पर मंथ टू एल्डरली, विडो, एड्स पेशेंट या फिर जो हैंडलूम वर्कर्स हैं उनको, एंड जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं उनको दिए जाएंगे 3016 रुपीज़. ठीक है, हर मंथ दिए जाएंगे, ये पर मंथ के हिसाब से इट विल बी गिवन टू दीज पीपल. तो तेलंगाना के सीएम है हमारे के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव छाता स्कीम. छाता से हमें समझ में आ रहा है समथिंग रिलेटेड टू रेन. तो ये उड़ीसा के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है सो दैट हम कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सके, तो ताकि हम जो भी एक्वेफर्स हैं या फिर वेल्स हैं उनको रीफिल कर सकें. इट इज़ बेसिकली टू कंजर्व रेन वाटर. ठीक है, एंड अगेन उड़ीसा के सीएम है हमारे नवीन पटनायक, गवर्नर है रघुवर दास. नेक्स्ट वी हैव वी केयर स्कीम, जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा स्टार्ट करी गई है एंड इसमें आपको वेरियस स्कीम्स ऑफ दिल्ली पुलिस की अवेयरनेस करी जाएगी. इट इज़ बेस्ड ऑन कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव. सीएम है यहाँ के अरविंद केजरीवाल और गवर्नर है यहाँ के कौन, आप बताइए. तो गवर्नर है यहाँ के विनय कुमार सक्सेना. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव समृद्धि 2022 टू 2023, जो कि अगेन दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट करी गई थी एंड इट इज़ वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन. ठीक है, जो कि 2015 में लॉन्च करी गई थी टू प्रोवाइड हाउसिंग इन ऑल अर्बन एरियाज बाय 2024. ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है. इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. नेक्स्ट वी हैव प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. जी इज़ फॉर ग्रामीण, जो कि 2016 में पीएम के द्वारा स्टार्ट करी गई थी टू प्रोवाइड पक्का हाउसेस टू ऑल द रूरल फैमिलीज बाय 2024, जो कि पहले जानी जाती थी इंदिरा आवास योजना के नाम से, जिसको रीनेम किया गया है एंड इट वाज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. नेक्स्ट वी हैव पुडुमई पेन स्कीम, जो कि है बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट, जो प्रोवाइड करेगी 1000 रुपीज़ पर मंथ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू गर्ल स्टूडेंट जब तक वो अपनी या तो अंडर ग्रेजुएट ना हो जाए, या फिर वो अपनी डिप्लोमा ना कर ले, या फिर वो अपना ITI कोर्स ना कर ले, तब तक उनको ये वाली स्कीम के अंडर 1000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे. तो इसके सीएम हैं MK स्टालिन एंड गवर्नर हैं RN रवि. महिला निधि लोन स्कीम की, ठीक है, जिसको स्टार्ट किया है किसने, राजस्थान की गवर्नमेंट ने, फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विमेन. ये क्या होगा, अगर जो भी विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे फ्रॉम बैंक्स, उनकी इनकम इम्प्रूव करी जाएगी. इसलिए महिला निधि जो लोन स्कीम है उसको चालू किया गया है फॉर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज चिराग स्कीम. तो चिराग स्कीम
किसने स्टार्ट करी है? तो बाय हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। एंड इसमें क्या है कि जो कि एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट स्कीम है, ठीक है, इसके अंडर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी टू इंश्योर स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। तो इसमें क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो क्राइटेरिया ये रहेगा कि जो पेरेंट्स हैं उनकी एनुअल इनकम 1.8 लाख रुपीस से अगर कम है तो उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। एंड अगर वो गर्ल्स हैं तो इवन उनको और ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, राइट। एंड उनको एंड दे कैन ऑल्सो इनरोल देमसेल्व्स इनटू प्राइवेट schools from class 12 second to class 12th, ठीक है। तो ये था अबाउट चिराग स्कीम्स। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसके सीएम कौन है, तो मैं काफ़ी बार इसको रिपीट कर चुकी हूँ। एंड आप मुझे बताइएगा कि हरियाणा के सीएम कौन है। दैट इज़ मनोहर लाल खट्टर। एंड इसके गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर हैं हमारे बंद्रू धतेरिया, ठीक है। इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग सो प्लीज़ बेयर विद इट। विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम्स, ये हमारी नेक्स्ट स्कीम रहेगी, विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम। एंड किसने शुरू करी है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर ने शुरू करी है। एंड ये कहाँ इसका प्रोविज़न क्या है? तो वॉलंटियर्स फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज़ टू बी गिवन ट्रेनिंग बाय इंडियन आर्मी एंड इंडियन पुलिस, मतलब द स्टेट पुलिस, ओके। तो इसके अंडर क्या होगा कि एक स्मॉल ग्रुप्स में वॉलंटियर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लाइक मैक्सिमम उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है 15, ठीक है। और इनको आइडेंटिफाई किया करे जाएंगे एंड इनको बॉर्डर्स एंड डेप्थ में प्लेस किया जाएगा। मोटिव ये है बेसिकली कि जो जम्मू एंड कश्मीर में इंसर्जेंसीज हम आए दिन देखने को मिलती हैं उनको कर्ब किया जाए। साथ में ही जैसे अगर आप लोकल पीपल से डील करते हो तो आपको लोकल पीपल अगर हेल्प करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, राइट। तो उसके लिए ये वाली स्कीम चालू करी गई है। जो भी ये जो 15 पीपल का ग्रुप होगा ना उसको हेड कौन करेगा? तो वो एक रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ आर्मी हो सकता है, या तो आर्मी या फिर वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का पर्सन ऑफिसर हो सकता है, या फिर वो JNK पुलिस का ऑफिसर हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हेड कर सकता है इस 15 पर्सन के ग्रुप को, ठीक है। अगर हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो वो कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के कौन है? मनोज सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज CM उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना, ठीक है। ये किसने स्टार्ट करी है? तो ये उत्तराखंड के CM ने स्टार्ट करी है। एंड इसमें आप जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, जो भी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उनको पर मंथ 1500 का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम द एज ऑफ 18 to 14, ठीक है, 8 to 14 सॉरी। एंड अगर आप 14 से ऊपर हैं, 14 to 23 हैं, तो आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी, ठीक है। इफ़ यू आर डूइंग गुड तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, आपके जो भी स्किल्स हैं उसको पॉलिश किया जाएगा बेसिकली। तो ये था हमारा CM उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना, ठीक है। किसने स्टार्ट करी थी? उत्तराखंड के CM ने स्टार्ट करी है। एंड कौन है उत्तराखंड के CM? तो वो हैं पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के गवर्नर का कौन है? तो गुरमीत सिंह। वाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन? ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। कभी कभी CM एंड वगैरह के भी नाम पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज CM ब्रेकफास्ट स्कीम्स। तो ये किसने स्टार्ट की है? ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है
टू प्रोवाइड ब्रेकफास्ट एट द गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, हॉट ब्रेकफास्ट आपको टेबल पे सर्व किया जाएगा 45 मिनट्स बिफोर स्कूल स्टार्ट्स। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस स्कीम का? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू स्टूडेंट्स। ये इसकी ऑब्जेक्टिव रहेगी, राइट। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट वी हैव इज ऑन विद लर्न स्कीम। ठीक है, तो ये किसने शुरू करी है? ये त्रिपुरा के एक मिनट, इनके सीएम तो रह गए ऊपर वाले के। तो तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो वो हैं MK स्टैलिन। एंड अगर गवर्नर की बात करें तो RN रवि रहेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज ऑन विद लर्न स्कीम। तो ये किसने शुरू करी है? ये त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने शुरू करी है। टू ब्रिंग द ड्रॉप आउट स्कूल्स स्टूडेंट्स बैक टू स्कूल। ठीक है, एंड जो भी स्टूडेंट री इनरोल करेगा उसको ₹500 दिया जाएगा। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स को खासकर बेनिफिट करेंगे जो कि रूरल एरियाज से आते हैं, रूरल एरियाज, एंड जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, इंटेलिजेंट हैं एंड मेरिटियस स्टूडेंट्स हैं, बट वो अपनी हायर एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। उन स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी बेनिफिट भी रहेगा क्योंकि आपको पढ़ाया भी जाएगा। क्योंकि देखिए ऑन विद लर्न है, आपको साथ में आपको लर्न के साथ ऑन भी कराया जाएगा इस स्कीम के अंडर। त्रिपुरा के अगर हम सीएम की बात करते हैं तो सीएम है यहाँ के मानिक शाह। और अगर हम गवर्नर की बात करें तो ये है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट स्कीम दैट इज रूरल बैकवर्ड पिगरी स्कीम। तो ये किसने स्टार्ट की है? मेघालय के सीएम ने स्टार्ट करी है ये स्कीम। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वो है फार्मर वेलफेयर के लिए। अगर डिटेल में बात करी जाए तो ये इंश्योर करेगी, इंश्योर दैट फार्मर्स ऑन मतलब उनको अपनी जो लाइवलीहुड है वो तो मिले ही, जो फार्मर्स हैं फार्मिंग के द्वारा तो लाइवलीहुड मिले ही, बट एनिमल हस्बेंड्री से भी मिले, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इसमें क्या होगा? इस स्कीम के अंडर आपको 4 पिग्स दिए जाएंगे, क्योंकि पिगरी है तो पिग समझ जाइए। 4 मेल पिग्स होंगे बेसिकली, बिग वंस, अडल्ट वंस सॉरी। 3 फीमेल दी जाएंगी और एक वन लाइक जो क्या कहते हैं बच्चा कह सकते हैं, उसका टर्म क्या है आई एम नॉट रिकॉलिंग इट। तो उसका जो बेबी पिग होगा, जैसे मेल पिग होगा, पिगलेट कहते हैं आई गेस, हाँ पिगलेट होगा, वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, एंड इसकी टू प्रोमोट द बेसिकली द ब्रीडिंग ऑफ पिग्स, एंड ये उनको सब एक अलग से सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करेगा ये वाली स्कीम। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज मिशन कौशल, नहीं एक मिनट, मेघालय के यहाँ पे सीएम रहेंगे कौन? तो कोनार्ड कोंगल संगमा। एंड जो गवर्नर रहेंगे वो रहेंगे सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट वी हैव इज मिशन कौशल कर्मी, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू करी है टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ठीक है, तो ये हमारा है दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या है कि स्किल जो भी हैं कौन वर्कर्स, उनको 15 डेज़ की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, 15 डेज़ की स्पेशल ट्रेनिंग टू इंक्रीज द वर्क, जिसमें आपको सैलरीज अप टू 8,000 रुपीज़ मिल सके। आपको उसमें 15 डेज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, अंडर मिशन कौशल कर्मी। किसने स्टार्ट करी है? दिल्ली की गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। सीएम कौन है यहाँ के? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के गवर्नर हैं श्री विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हियर इज मेडसेप।
मेडसेप यहाँ की जो है वो है एक कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस जो कि केरला की गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। एंड ये कौन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड उनके पेंशनर्स के लिए दी गई है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कैशलेस मेडिकल आपको कैशलेस मेडिकल असिस्टेंस दिया जाएगा जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव हर चीज़ का खर्चा उठाया जाएगा अप टू 3 लाख रुपीज़ पर ईयर। ठीक है, ये आपके गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी आपको, किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एंड पेंशनर्स को। केरला के सीएम रहेंगे अभी पिनरई विजयन एंड गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम ये किसने स्टार्ट किया है, तो ये स्टार्ट किया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। एंड इसका मोटिव क्या रहेगा, टू इम्प्रूव द हेल्थ सर्विस अमंग्स द रूरल पॉपुलेशन। इस स्कीम के अंडर कुछ दिनों में लाइक एवरी फ्यू डेज में एक जनरल फिजिशियन आएगा जो आपके घर में आप सभी को चेक करेगा। बेसिकली रूरल एरियाज़ में जाके ही विल गिव हिट्स विजिट्स। एंड जो कि लाइक कुछ रूरल एरियाज़ होते हैं जो डॉक्टर्स के जैसे काफ़ी दूर दूर रहेंगे, वहाँ पे जाके बेसिकली एक डॉक्टर विजिट करेगा एंड उनको चेक करेगा, राइट। दैट इज़ द मोटिव ऑफ फैमिली डॉक्टर स्कीम। तो आंध्र प्रदेश को जो सीएम है वो कौन है, तो वो है YS जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के जो गवर्नर रहेंगे वो रहेंगे विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज उम्मीद मार्केट प्लेस। ये अफसल स्कीम के अंडर है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। और कहाँ पे अभी स्टार्ट किया है, तो वो है श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है। और बेसिकली इस स्कीम का मोटिव क्या है, तो ये है कि जो लोकल आर्ट्स हैं जो कि वहाँ पे लोकली प्रोड्यूस होते हैं उनको सपोर्ट मिले। ठीक है, जो भी आर्टिशियंस होंगे, जो भी आर्ट्स होंगे वहाँ के, उनको वो एक प्लेस देंगे जहाँ पे ये अपना हर चीज़ जाके लगा सके, लाइक स्टॉल्स अपना लगा सकें एयरपोर्ट पे, ताकि उनको कस्टमर्स मिल सकें। लेकिन ठीक है, और हर स्टॉल को एज अ 15 डेज़ के रोटेशनल पीरियड पे दिया जाएगा। अगर वहाँ पे काफ़ी सारी स्टॉल्स का आता है तो लाइक 15 डेज़ पे रोटेट होते रहेंगे एंड आपको फिर मौका मिलता रहेगा। ऐसे ये इस स्कीम का इसका मोटिव है। यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी विमेन को। तो इस स्कीम की वजह से 5 लाख विमेन को हर साल एक अच्छा लाइक मुनाफा कह सकते हैं या फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा टू सेल देयर गुड्स। ओके, तो जो JNK हैं वहाँ के अभी गवर्नर कौन है JNK के, थोड़ी देर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, दैट वाज मनोज सिन्हा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट। ठीक है, ये किसने स्टार्ट किया है, तो ये असम की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इसमें क्या होगा कि ये प्रोवाइड करेगा जो भी इकोनॉमिकली वीक होंगे या फिर जो कि अंडर प्रिविलेज रहेंगे उन चिल्ड्रंस को एक्सेस करने में हेल्प करेगा व्हाट, एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर पीरियड ऑफ 10 months। ठीक है, एंड ये बेसिकली आप जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जाके एजुकेशन दिया करेगा, जो भी लाइक इट्स लाइक अ बसेस। तो वो हर रूरल एरियाज़ में जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते ड्यू टू द डिस्टेंस, उनको जाके ये वाली जो स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट है वो हेल्प करने वाला है। आसाम में कभी कभी हमने देखा होगा कि रोड्स की काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसको भी ये प्रोजेक्ट कर्ब करने के ट्राई करेगा। आसाम के सीएम कौन है, तो ये है हेमंत बिश्व शर्मा।
और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज काशी यात्रा स्कीम। ठीक है, तो ये किसने स्टार्ट की है? तो ये लॉन्च करी गई है झारखंड की गवर्नमेंट के द्वारा, कर्नाटका की गवर्नमेंट के द्वारा। और जो भी पर्सन होगा जो वाराणसी जाना चाहेगा उसको यहाँ पे 5000 रुपीज़ की सब्सिडी दी जाएगी। ओके, जो भी अपना वाराणसी पिलग्रिम्स जाना चाहेगा तो अभी तक के 30,000 पिलग्रिम्स को ये वाली सुविधा प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, कर्नाटका के सीएम कौन है? तो वो है बसवराज बोम्मई। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ये है थावर चंद गहलोत। ओके, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट स्कीम व्हाट वी हैव इज स्वनिर्भर नारी। ठीक है, तो ये किसने स्टार्ट करी है? तो ये आसाम की गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है एंड इट विल एम्पावर द इंडिजिनियस वीवर्स एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर फैमिली। स्वनिर्भर नारी। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा कि जो आसाम की गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली प्रोक्योर करेगी हैंडलूम आइटम्स फ्रॉम वीवर्स विद जिसकी वजह से जो मिडल मैन का पार्ट होगा वो हट जाएगा एंड इससे बेनिफिट होगा किसको? जो विमेन हैं जो सपोर्ट कर रही हैं अपनी फैमिलीज़ को, वीवर्स हैं, उनको डायरेक्ट फ़ायदा होगा क्योंकि उनको अपना प्रोड्यूस का अच्छा दाम मिलेगा एंड टू द कंज्यूमर्स एज वेल क्योंकि उनको रीज़नेबल प्राइस में यह आइटम मिल जाएगा। असम के सीएम कौन हैं? तो ये हैं हेमंत बिश्व शर्मा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वो हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट स्कीम व्हाट वी हैव इज मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम। तो ये किसने स्टार्ट करी है? तो ये हरियाणा के गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है टू सपोर्ट द विमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, इसका बेसिकली क्या प्रोविज़न रहेगा? तो विमेन जिसकी फाइनेंशियल इनकम 5 लाख रुपीज़ से कम है पर ईयर, उनको सपोर्ट मिलेगा जो भी अपना वर्क स्टार्ट करना चाह रही है। बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। ठीक है, उसके लिए ये वाली स्कीम यहाँ चालू की गई है। हरियाणा के सीएम रहेंगे मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर हैं बंद्रू धतेरिया। नेक्स्ट वी हैव पुनगई धत्तू योजना। ये किसने स्टार्ट करी है? तो ये कर्नाटका की गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है एंड ये एक कैटल अडॉप्शन स्कीम है। इसमें क्या होगा कि जो भी पर्सन कैटल अडॉप्ट करना चाहता है फ्रॉम गौशाला, ठीक है, उसको हर साल 11,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि जो भी पर्सन है उसको मोटिवेशन मिले कि वो एक कैटल को अडॉप्ट कर सके फ्रॉम गौशालाज। ठीक है, ये आप पब्लिक एंटिटी हैं या प्राइवेट एंटिटी भी हैं, तब भी आप दोनों को ही इस स्कीम के अंडर बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट रहेगा मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। ठीक है, ये किसने स्टार्ट करी है? तो ये स्टार्ट करी है दिल्ली की गवर्नमेंट ने। और इसमें क्या प्रोविज़न है? तो जैसे कि हमने कई बार देखा है कि न्यूज़ रहती है यमुना में सीवर का पानी जा रहा है, राइट?
तो इसको कर्ब करने के लिए फ्री सीवर कनेक्शन दिया जाएगा, किस में, 12 कॉलोनीज़ में जिसमें जो हाउस होल्ड होंगे उनको डायरेक्ट कनेक्ट किया जाएगा दिल्ली के अभी के जो एग्जिस्टिंग सीवर नेटवर्क है, जो कि कहाँ पे है हमारा, यमुना विहार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, यमुना विहार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इन सभी वेस्ट को क्या डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, प्रोवाइडेड क्या यमुना में डायरेक्टली सीवर का पानी डालने में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जो कि लॉन्च करी है एमपी की गवर्नमेंट ने, और इस स्कीम के अंडर 1 से लेकर 50 लाख रुपीस एमसीएमई स्टार्टअप्स को दिए जाएंगे विद अ 3% इंटरेस्ट सब्सिडी। ठीक है, जो भी यूथ होगा स्टेट का और अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करना चाहता है, अपनी खुद की इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता है, उसको लो इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा। ठीक है, इस लोन को लेने के लिए आपको ना तो कोलैटरल की ज़रूरत है, ठीक है, ना ही सिक्योरिटी जमा करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है मुख्यमंत्री मिथान योजना। ठीक है, ये किसने शुरू करी है, तो ये छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने शुरू करी है, एंड इसमें गवर्नमेंट विल प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज एट डोर स्टेप। ठीक है, हर सर्विस आपको आपके डोर स्टेप पे मिलेगी। ये बेसिकली किस लिए, इसमें 13 टाइप्स की सर्विसेज हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, और ये 14 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अभी शुरू करी जाएगी एंड धीरे धीरे एक्सटेंड करी जाएगी टू ऑल द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस अराउंड द स्टेट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि बेसिकली टोल फ्री नंबर भी आपको दिया गया है, जो है 14545, एंड इसमें आपको किसी भी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए एंड आपको वो वाला जो भी पब्लिक सर्विस है आपको घर पे आके दिया जाएगा। ठीक है, इससे बेसिकली हेल्प किसको होगी, जो ओल्ड पीपल होंगे उनको हेल्प होगी, जो कि डिसेबल्ड पीपल होंगे उनको हेल्प होगी। तो ये बेसिकली ये वाली स्कीम उन पीपल्स को हेल्प करने के लिए, ताकि उन्हें धक्के ना खाने पड़े बार बार गवर्नमेंट ऑफिस जाने के लिए। एंड ऑल्सो ये वाली जो स्कीम है वो कर्ब करेगी किस चीज़ को, रेड टेपिज्म को। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ एग एंड मिल्क स्कीम, जो कि केरला गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट करी गई है, एंड इसमें 125 ml मिल्क दिया जाएगा ट्वाइस अ वीक, यानी 2 दिन वीक में मिल्क दिया जाएगा, एंड 1 एग दिया जाएगा 2 टाइम्स इन अ वीक। ठीक है, किस किस को दिया जाएगा, तो 3 से लेकर 6 साल के बच्चों को ये वाली स्कीम के अंडर एग एंड मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा टू ऑल दी चिल्ड्रंस। ठीक है, तो ये वाली थी हमारी अबाउट व्हाट एग एंड मिल्क स्कीम। नेक्स्ट वी हैव इज़ लाडली लक्ष्मी योजना। जहाँ पे लाडली वर्ड आ जाए ना, समझ जाना वो एमपी गवर्नमेंट की स्कीम है। जैसे लाडली लक्ष्मी हो गया, लाडली बहना हो गया, दोनों एमपी गवर्नमेंट की है। इस स्कीम के अंडर जो गर्ल स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन्स के लिए अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिकली इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जो कि विमेन को या गर्ल्स को एम्पावर करेगा, ताकि वो अपने सोसाइटल जो भी बैरियर्स हैं उनको ब्रेक कर सके एंड उनको अचीव करने में हेल्प करेगा उनकी ड्रीम्स को। ठीक है, एंड इस चीज़ जो भी फाइनेंशियल बैरियर्स है, जैसे कि अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको इस चीज़ के लिए भी हेल्प करेगा। इवन आफ्टर मैरिज, अगर आप मैरिज करने के बाद भी स्टडी परस्यू करना चाहते हैं तो यू कैन गो अहेड विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीम।
नेक्स्ट वी हैव मुख्यमंत्री चा श्रमी कल्याण क्रियाकलाप। ठीक है, तो चा से हमें समझ में आ गया कि ये टी से रिलेटेड समथिंग है। तो ये त्रिपुरा के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है फॉर टी वर्कर्स, जिनको प्रोवाइड किया जाएगा हाउसिंग, राशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो इसमें जो भी 7,000 टी वर्कर्स हैं, जिसमें कि 75% फीमेल्स होती हैं, वैसे तो ये सबको ही प्रोवाइड किया जाएगा 7,000 टी वर्कर्स है, पर इसका मैं आपको स्ट्रेंथ बता रही हूँ। इसमें इनको जो भी सोसाइटी की सिक्योरिटी लेवल के अंदर लाया जाएगा, मतलब उनको हाउसिंग प्रोवाइड किया जाएगा, उनको राशन प्रोवाइड किया जाएगा, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मुख्यमंत्री चा श्रमी कल्याण योजना क्रियाकलाप, जो कि हमारा त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट वी हैव हिम प्रहरी स्कीम। तो ये किसने स्टार्ट किया है? ये उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो माइग्रेशन है पीपल का, वो स्टॉप करने के लिए, ठीक है, इस स्कीम के अंडर जो एक्स सर्विसमैन है और जो यंगस्टर्स हैं, उनको बेसिकली बॉर्डर एरिया पे सेटल किया जाएगा, ताकि जो माइग्रेशन है पीपल का, वो स्टॉप किया जाए। नेक्स्ट वी हैव इज कौशल मातृत्व योजना। ठीक है, ये किसने स्टार्ट किया? तो ये छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, एंड इसमें 5,000 रुपीज़ का आपको आपको दिए जाएंगे इफ़ यू हैव सेकेंड डॉटर चाइल्ड। ठीक है, एंड ये आपकी जो गर्ल चाइल्ड है, उनका अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन में भी हेल्प करेगी। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो हमारे पास आती है मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना, जो कि गुजरात के गवर्नमेंट ने शुरू करी है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल फूड टू प्रेग्नेंट वुमेन्स। इसमें प्रेग्नेंट के साथ आप ऐड कर लीजिए लैक्टेटिंग मदर्स ऑल्सो। ठीक है, लैक्टेटिंग मदर्स कहाँ पे? वडोदरा के गुजरात में इस स्कीम को शुरू करा गया है। ठीक है, पोषण किट्स भी मिलेंगे, पोषण किट्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, एंड ICDS सर्विसेज भी दिए जाएंगे। ठीक है, ये एक जो पोषण सुधा योजना है, जो कि एम करती है टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। इसको एक्सपैंड किया गया, इसी स्कीम के अंडर इस स्कीम को एक्सपैंड किया गया है टू द ट्राइबल एरिया। किस स्कीम को? पोषण सुधा योजना। ठीक है, ये मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना के अंडर स्कीम है, जो कि एक्सटेंड करती है ट्राइबल एरियाज में। नेक्स्ट वी हैव इज फ्रूट सॉफ्टवेयर। फ्रूट का फुल फॉर्म रहेगा फार्मर रिकग्निशन यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये FRUII। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा फ्रूट्स का फुल फॉर्म। इसमें फार्मर्स को इजी एक्सेस दिया जाएगा टू ऑल द स्कीम्स जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड स्कीम्स रहेंगे वेरियस गवर्नमेंट के अंडर, वो सारे फार्मर्स को बताए जाएंगे कि आपके लिए ये स्कीम भी है, ये स्कीम भी है, ताकि जो गवर्नमेंट जो भी फार्मर्स हैं, वो अगर बाई चांस उनको कोई स्कीम नहीं पता है, दे विल बी नोन टू दैट। इसी से ही रिलेटेड अगर आपको एक करंट अफेयर याद होगा, तो क्रॉप इंश्योरेंस लागू करने वाला कर्नाटका ही है, जो कि जिसने 100% क्रॉप इंश्योरेंस को लागू किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नारी को नमन, तो ये हमारी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, जो कि 50% कंसेशन देंगी किस पे? बस फेयर पे। जैसे कि दिल्ली में बस सर्विस फ्री है फॉर विमेन, नारी को नमन स्कीम के अंडर हिमाचल प्रदेश 50% का कंसेशन दे रही है। ठीक है, इसकी वजह से विमेन्स बाहर निकलेंगी, दे विल वर्क एंड वो एजुकेट होंगी,
तो ये इसका हिडन मोटिव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ई अधिगम योजना, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, जिसमें 3 लाख स्टूडेंट्स को फ्री टैबलेट्स दिया जाएगा टू परस्यू ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। इस टैबलेट में प्री रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, प्री लोडेड कंटेंट रहेगा, ठीक है। पर्सनलाइज एंड अडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर भी रहेगा, एंड 2 GB का डेटा पर डे के हिसाब से आपको इसमें फ्री दिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव जीव हला और लोन स्कीम। किसने स्टार्ट करी है? महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है फॉर इनमेट्स। तो ये स्कीम बेसिकली जो भी इनमेट्स हैं येरवड़ा जेल के इनमेट्स रहेंगे, उनको ये एक लोन प्रोवाइड करेगा। लोन भी वो भी कितने रुपीज़ का? तो 50,000 रुपीज़ का लोन प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। इसमें ना ही आपको कोई गारंटर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी कोलैटरल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो येरवड़ा जेल की सिग्निफिकेंस क्या है? तो जब 1932 में अंबेडकर एंड गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, तब जब गांधी जी येरवड़ा जेल के ही अंदर थे, ठीक है। पूना पैक्ट तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, पर इसको गांधी जी के बिहाफ में किसने साइन किया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये अब हम कंप्लीट करते हैं। हाँ, यहाँ पे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम रहेंगी लाडली लक्ष्मी, यहीं पे आप ऐड ऑन कर लीजिए, ये लाडली बहना। अंकुर स्कीम भी यही की है। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा स्कीम, देवरान्या स्कीम, लॉन्च पैड स्कीम, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार स्कीम, ये सारे मध्य प्रदेश की स्कीम्स रहेंगी। असम की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री शिष्य सेवा स्कीम असम की रहेगी। आंध्र प्रदेश की सॉल्ट स्कीम है, जगन्ना विद्या देवाना एंड YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस आंध्र प्रदेश की स्कीम्स रहेंगी। राजस्थान गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, जैसे कि चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग स्कीम्स, घर घर औषधि स्कीम, या मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी स्कीम्स, ठीक है। उत्तर प्रदेश की स्कीम्स रहेगी जैसे कि मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कीम और थैला बैंक स्कीम्स। दिल्ली की स्कीम्स हैं मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा एंड स्विच दिल्ली कैंपेन। हरियाणा का रहेगा प्राण वैल्यू डेल्टा पेंशन स्कीम। तो ये कुछ स्कीम्स थी जो कि अभी रिसेंटली 2 साल में न्यूज़ में रही हैं। अगर आपको कोई सजेशंस हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। अभी चैनल बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो इट विल बी ग्रेट अगर आप इसको सब्सक्राइब कर सकें। तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।